चलो अब देखो, लास्ट क्लास में जो पढ़ाए थे शायद वो लेक्चर अपलोड नहीं हो पाया था, पूरा पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ फर्स्ट क्लास के बाद। देखिए यहाँ अब देखो पैसिव वॉइस आप किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एक तरफ आप एक्टिव लिखो, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, पैसिव। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस पढ़ा होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म वर्ब, उसके बाद क्या लगाओगे, फिफ्थ फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर लगाएंगे अदर वर्ड। ये ऑब्जेक्ट होगा तभी उसका पैसिव वॉइस बनाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट का ही न्यू सब्जेक्ट आगे चल के बनाएंगे। और आपको लास्ट क्लास में बताए थे जैसे 5 ही चीज़ याद करना है। आई होगा तो इसका ऑब्जेक्ट मी होगा, अगर मी होगा तो सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, आई लिखोगे। इतनी बातें क्लियर है। उसके बाद आप लिखे थे कि वी रहेगा तो अस लिखेंगे, और अस रहेगा तो सर ऑब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्या बनाओगे, वी बनाओगे। एक बताए थे ही का बनाओगे हिम ऑब्जेक्ट में, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही होगा। शी का हर बनाए थे और इसका सब्जेक्ट उल्टा करेंगे तो शी बनेगा। क्लियर है। एक और बनाए थे जिसका नाम क्या है, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, देम बनाओगे, है ना, क्या बनाओगे, देम बनाओगे, और इसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे होगा। बस इतनी ये 5 ही बात याद रखना, बाकी सभी का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगभग सेम होता है, ठीक है ना। भले ऑब्जेक्ट समझोगे कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, लेकिन फंक्शन एक ही तरह का होगा, उसका रूपरेखा चेंज नहीं होता। क्लियर है। इन्हीं 5 फॉर्म का आप चेंज करोगे, आई का, वी का, ही का, शी यानी फर्स्ट पर्सन का और थर्ड पर्सन का, ठीक है। और थर्ड पर्सन का किसी का नाम आएगा तो नहीं करेंगे, अब बाकी इन तीनों का करेंगे बस, ठीक है, याद रखोगे। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे मैं लिखा ही, उसके बाद क्या लिखा, टीच, क्योंकि आपको बताया है टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब ना लगा के सिंगुलर फॉर्म वर्ब, जिसको फिफ्थ फॉर्म वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट अगर पोलर रहा तो वर्ब भी पोलर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसी तरह यहाँ पे देखो, इसी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या बनाओगे, न्यू सब्जेक्ट, और न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ जाएंगे, अगर ये प्लूरल है तो आर के साथ, अगर ये सिंगुलर मी से आई बन के आया था स्पेशल केस एम लगाएंगे। क्लियर है। अब इस एम आर के बाद कभी भी फर्स्ट फॉर्म एक्शन वाला नहीं आता है, और पूरे पैसिव वॉइस में आप हमेशा याद रखोगे थर्ड फॉर्म वर्ब हमेशा आता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी पैसिव वॉइस बनाए। ये तो बेसिक बात है, अभी समझो शुरुआत है, इस बात को ध्यान रखना, हमेशा क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब। बाई के बाद फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और ये होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आपको बताएं, जैसे टू आई लिखते हो कि टू मी लिखते हो, बोलो, गिव इट टू मी लिखोगे कि टू आई लिखोगे, बताओ, टू मी लिखोगे, बताओ ये क्या है, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लेंगे, बाई प्रीपोजिशन, इसलिए अपने बाद क्या लोगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसीलिए बाई के बाद ऑब्जेक्ट लगाना पड़ता, सब्जेक्ट नहीं आता। अब देखो ही, एक एग्जांपल लिया, ही टीच मी। अब देखो मैंने आप बताया था एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। वैसा वर्ब जो ट्रांजिटिव होता है उसी का आप पैसिव वॉइस बनाओगे। ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ही टीच, वो पढ़ाता तो क्या पढ़ाएगा, किसको पढ़ाता, वो आगे लिखना पड़ेगा ना, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जरूरी है। जो ऑब्जेक्ट लेता है अपने बाद उस वर्ब को आप क्या बोलोगे, ट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब भी बताए थे, गो, स्लीप, है ना, बताए थे, डांस, ये सब क्या है, फ्लाई, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव, क्योंकि इनके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट आने की जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस कंप्लीट करके चला जाता। आप फर्स्ट लेक्चर में देखे होंगे। क्लियर है। आप खुद बताओ ये क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ही क्या बनाते हो आप, पैसिव वॉइस बनाते हैं। मी का न्यू सब्जेक्ट क्या होगा, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, एम। टीच का थर्ड फॉर्म क्या ढूंढोगे, तो टॉट बनेगा। बाई लगा के क्या लिखेंगे, हिम लगाएंगे। क्लियर है। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, ही टीच, उसके बाद क्या लगाओगे, इंग्लिश, इंग्लिश न्यू सब्जेक्ट आएगा। इतनी बातें क्लियर है। इंग्लिश के बाद बताओ ये सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद क्या लगाओगे, टीच का क्या लगाओगे, टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाया जाता। बाई लगा के किसके, ही का क्या लगाओगे, हिम। ठीक है, ये बातें तो ठीक था। ये क्या था, अफर्मेटिव का केस था, क्या था, अफर्मेटिव। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो खुद बताओ नेगेटिव कैसे बनेगा। आप यहाँ पे याद कीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे बनाते थे, नेगेटिव वाला सब्जेक्ट होता था ना सब्जेक्ट। चलो नीचे लिख लेता हूँ, क्या होता था, सब्जेक्ट। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता था तो क्या लगाते थे, डू। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता था तो क्या लगाते थे, डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, तीसरे नंबर पे नॉट। उसके बाद बताओ जब आपने यही सिंगुलर प्लूरल डिसाइड कर दिया तो आने वाला फॉर्म क्या होगा, बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में लिखेंगे। क्लियर है। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, या फिर क्या लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे। अदर वर्ड आ नहीं सकता क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब बताओ इसी का न्यू सब्जेक्ट बनाओगे, क्या बनेगा, याद कीजिए, सब्जेक्ट बनाओगे ना न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद बताओ न्यू सब्जेक्ट आ गया, न्यू सब्जेक्ट के बाद फिर से सिंगुलर लगेगा तो एम इज आर लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब में आएगा ना। उसके बाद खुद बताइए, यहाँ पे तीसरे नंबर पे नॉट आए तो यही तीसरे नंबर यहाँ पे भी क्या चला जाएगा, नॉट चला जाएगा।
क्लियर है? क्या चला जाएगा? नॉट। उसके बाद क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट या फिर क्या होगा? बाई लगा के ऑब्जेक्टिव केस। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा भाई? इसी सब्जेक्ट से आता है। क्लियर है? अब बताओ एक एग्जांपल ले लें, ही, इसी का ले लो, ही डज नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब टीच, उसके बाद क्या लगाएंगे? मी। क्या आप खुद से बना लीजिएगा? मी का क्या बनाओगे? फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्टिव केस क्या आएगा? आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगाओगे? एम। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? नॉट। टॉट का क्या लगाओगे? टीच का टॉट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाओगे? बाई लगा के ही का क्या लगाओगे? ही। समझ में आया नेगेटिव? उसी तरह आपको क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव। क्या बनाना है? इंटेरोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव अगर बनाओगे खुद से बताओ तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के फ्रंट में आ जाता है, तो बताओ पहले क्या लगाओगे? डू या फिर क्या लगाएंगे? डज। प्लस में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद बताओ इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, नेगेटिव की बात नहीं है तो नॉट आप नहीं लगाएंगे। नॉट लगाओगे क्या? नहीं ना लगाओगे। शब्द में हैश लगा लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। अब बताओ नॉट तो नहीं आएगा, लेकिन खुद बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे बताओ इसी का फ्रंट में जब लाओगे सब्जेक्ट से पहले तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा? एम इज़ आर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? देखो एम इज़ आर आ जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, है नहीं ना, लेकिन थर्ड फॉर्म वर्ब में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसके बाद क्या लगाएंगे? बाई प्लस ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। क्या भूलोगे कभी? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। लास्ट में क्या लगाना? क्वेश्चन मार्क लगाना। ओबीजे का मतलब क्या समझना? ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लें, डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं? ऐसा पूछ रहा वो। अब बताओ यहाँ पे आप इंग्लिश सब्जेक्ट तो है, बोलोगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट न्यू बनेगा, लेकिन क्या बाद में लिखेंगे इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब की? पहले फ्रंट में आएगा ना सब्जेक्ट के। तो आप बताओ इंग्लिश सिंगुलर है तो आने वाला क्या लगाएंगे? एम इज़ आर में से क्या लगाएगा? इज़। उसके बाद क्या लगाओगे? इंग्लिश इज़। थर्ड फॉर्म में क्या लगाओगे? टीच का थर्ड फॉर्म वर्ब क्या बनेगा? टॉट। अब आई लगा के क्या लगाओगे? यू का बताओ, बताए थे ना, यू रहेगा चाहे सब्जेक्ट में हो या ऑब्जेक्ट में, उसका केस सेम होते। बताओ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव खुद से बना लोगे, तीसरे नंबर पे नॉट लगा लेना पक्का। बताओ इंट्रोगेटिव होगा इंटेरोगेटिव और प्लस में क्या इसको लिखेंगे? नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? तीसरे नंबर पे नॉट आ जाएगा। यानी आप बताओ डू या डस तो लिखोगे, आएगा ना, डू या डस। प्लस में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पे क्या चला जाएगा? सॉरी हाँ, नॉट आएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। बनेगा कि नहीं बनेगा? अब इसी का आप, ये तो एक्टिव केस है, पैसिव केस कैसे बनाओगे? पहले आप क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब में एम इज़ आर। उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे क्या दे दोगे? नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म वर्ब। उसके बाद बाई प्लस क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा? बोलेगे सब्जेक्ट का वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब बताइए, मुझे उम्मीद है कि एक एग्जांपल खुद इसी का ले लोगा। डू यू नॉट टीच मी इंग्लिश, या डू यू नॉट टीच इंग्लिश लगा लेना यहाँ पे। इसका क्या बनेगा? इज़ इंग्लिश नॉट टॉट बाई यू। ख़त्म। बना लोगे? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हो? जल्दी से बनाओ, डू इट फास्ट। चलो एक एग्जांपल इसका ले ले, है ना। डू यू नॉट टीच इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क लगा लें। क्या लगाना है? तो क्या लगाएं? इज़ इंग्लिश नॉट, इज़ इंग्लिश नॉट टॉट। टीच का क्या बनेगा? थर्ड फॉर्म। एकदम हमेशा रटा हुआ होना चाहिए थर्ड फॉर्म। नॉट टॉट बाई यू। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या हो गया? WH पॉजिटिव नेगेटिव खुद से बना लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बना लेंगे ना।
चलिए अब एक WH पॉजिटिव का केस बनता है और WH नेगेटिव का। और WH पॉजिटिव मालूम है ना, आप खुद बताओ प्रेजेंट इंडिफिनिट में WH पॉजिटिव कैसे बनता था, मुझे याद दिला दीजिए, है ना। एक तरफ आप WH पॉजिटिव का क्या लिखोगे, एक्टिव वॉइस, और दूसरी तरफ WH पॉजिटिव का क्या लिखोगे, पैसिव वॉइस। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप खुद बताइए। WH पॉजिटिव में पहले WH आता था, उसके बाद पूरा पूरा आप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस डालते थे कि नहीं डालते थे? और बताइए इंट्रोगेटिव में WH तो रहेगा कॉमन, WH की फैमिली तो आएगी, उसको हटा नहीं सकते। इंट्रोगेटिव बताओ हेल्पिंग वर्ब पहले आता है कि नहीं आता है? आता है ना। अब बाद में सब्जेक्ट होता है कि नहीं होता? उसके बाद बताओ फर्स्ट फॉर्म वर्ब आता है कि नहीं आता? क्योंकि आपने सिंगुलर प्लूरल यहीं पे डिसाइड कर दिया, तो सभी के साथ क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। उसके बाद बताओ ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। होता है कि नहीं होता? आप खुद बताइए। ये तो देखो पूरा पूरा इंट्रोगेटिव का पूरा पूरा फार्मूला है कि नहीं, नीचे वाला देखिए जिसमें एरो मैंने लगा रखा है ना। आप खुद बताइए, इसी का अगर पैसिव बनाना है तो इसमें भी WH के बाद क्या लगाओगे, पूरा पूरा इंट्रोगेटिव केस लगा देना। और बताओ इंट्रोगेटिव अभी केस सीख क्या है कि नहीं लगाए? इंट्रोगेटिव अभी सीख क्या है कि सर एम इज़ आर होता है ना। उसके बाद बताइए सर सब्जेक्ट होता है, उसके बाद क्या लगाएं, नेगेटिव नहीं तो आप क्या लगाओगे, थर्ड फॉर्म वर्ब। बाई के बाद क्या लगाते हैं सर, ऑब्जेक्ट होता है, खत्म। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो WH फैमिली अपना हटेगी नहीं, WH का WH रख लेंगे, खत्म। क्लियर है ना। आप बताओ, चलिए थोड़ा सा है उसको मैनेज कर लेना। यहाँ पे पैसिव लिखा हुआ बस, खत्म। और तो कुछ नहीं है, बाकी तो सब आ ही रहा, आप देख लीजिएगा। आप बताओ, एक एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, इसको फिलहाल क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ ये वाला। आप बताओ, एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वाई डू यू टीच, उसके बाद मैंने लिख दिया इंग्लिश, वाई डू यू टीच इंग्लिश। आप अंग्रेज़ी क्यों पढ़ाते हैं, इसका पैसिव वॉइस बना के दिखाओ। तो आप बताओ WH फैमिली चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो आप बताओ पैसिव केस में WH का WH रखोगे कि नहीं लिखोगे, है ना। खुद बताइए, आप इंट्रोगेटिव का जो बनाते थे आप पैसिव वॉइस, तो पहले न्यू सब्जेक्ट आता था, क्या है, ऑब्जेक्ट का न्यू सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा कि नहीं रहेगा वहाँ पे। लेकिन इंग्लिश के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज़। उसके बाद क्या लगाएंगे, इंग्लिश लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उसके बाद बताओ, यही फर्स्ट फॉर्म वर्ब क्या बन जाता है थर्ड फॉर्म वर्ब में, तो टीच का क्या बनाओगे आप, टॉट बनाओगे। और बाई लगा के क्या लिखना है, यू का यू लगाएंगे। और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, खत्म। बनेगा, एक क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। चलो जैसे मैं क्वेश्चन दे दूँ, व्हेन डू यू डू योर वर्क। अब बना के दिखाइए, एकदम इजी है ना। खुद बताओ, वेन का वेन रखोगे पैसिव में, ये चेंज होगा क्या, नहीं। लेकिन खुद बताओ, ये ऑब्जेक्ट का केस है कि नहीं है, डू के बाद ऑब्जेक्ट। तो आप बताओ हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे योर वर्क बताओ सिंगुलर होगा, यहाँ पे क्या लगाओगे, वेन इज योर वर्क लगाएंगे। फिर क्या लगाओगे, योर वर्क लगाना, योर वर्क लगाना, ठीक है। उसके बाद बताओ डू का क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें चेंज हो गया, डू का क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म डन। ये बताओ हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ध्यान रखना है भी, ठीक है। डन और बाई लगाएंगे, लगा के क्या लगाएंगे, यू। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, खत्म, ठीक है। अब बताओ WH नेगेटिव बनाना, क्या बनाना मुझे, WH नेगेटिव। और WH नेगेटिव एकदम ईजी है, आपको कुछ नहीं करना। WH में आप क्या जोड़ना है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का फार्मूला जोड़ देना, है ना। आप खुद बताइए, ये तो क्लियर है। अब इंट्रोगेट आपने WH तो पढ़ा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ के भी आए हो कि सर इंट्रोगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे डू या डज, अब बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद सर नॉट है तो तीसरे नंबर पे क्या चला आएगा, नॉट भी आ जाएगा। जब आपने सिंगुलर प्लूरल यहाँ पे डिसाइड कर दिया सर, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब में होगा कि नहीं होगा। उसके बाद क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट लगा लेना। ये किसका केस बनेगा, हाँ एक्टिव का केस बन गया ना, क्या बना, एक्टिव का। लेकिन इसी का पैसिव बनाना हो तो सर कैसे बनाओगे, आपको कुछ करना नहीं है, WH तो अपने जगह पे रहेगी। बोलो ये चेंज हो सकता है क्या, नहीं होगा। खुद बताओ, ये ऑब्जेक्ट जो है न्यू सब्जेक्ट में बदलेगा, बनेगा ना सब्जेक्ट। लेकिन खुद बताओ, इससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिखे थे तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या, डू डज लिखोगे, नहीं, उसको किस में बदलेंगे, एम इज आर में। तो क्या लगाओगे, एम इज आर। और प्लस में आप क्या आएगा, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का बनेगा यहाँ से। क्लियर है। उसके बाद खुद बताओ, तीसरे नंबर पे नॉट अपने जगह पे रहेगा कि नहीं। देखो WH वजह से दिख रहा है चौथे नंबर पे, लेकिन एक्चुअली है वो, एक्चुअल में वो तीसरे नंबर पे है ना। उसके बाद क्या लगाओगे, क्या V3 में बदलेगा कि नहीं बदलेगा,
है ना, एम इज़ आर की वजह से। बाई प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगा लेना। सब्जेक्ट नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है, तो फिर किस में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ख़त्म, है ना। जैसे इसी का आप ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश, व्हेन डू यू टीच इंग्लिश। अब बनाओ इसका पैसिव वॉइस, आप खुद नहीं करो। WH फैमिली चेंज होगा, बोलोगे नहीं। WH का क्या लगाओगे, WH। वेन का क्या लगाएंगे, वेन। खुद बताओ, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम इज़ आर में से इज आएगा, क्यों, क्योंकि आप सब्जेक्ट कोई होता है वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, हाँ, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस सिंगल, ठीक है। वेन इंग्लिश, वेन इज इंग्लिश, उसके बाद क्या लगाओगे, टीच का टॉट लगेगा ना। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, आप यू लगाएंगे, ख़त्म। लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, बन गया। कितना ईजी है ना। भाई क्वेश्चन देंगे तो आप खुद बना लोगे, हैं। अच्छा, ये तो नेगेटिव वाला केस था ना, तो आप नेगेटिव जोड़ देना, यहाँ पे नॉट लगा लेना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ, नेगेटिव का केस था ना। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, है ना, वाई डू यू नॉट टीच, वाई डू यू नॉट टीच। चलो अब इसी का नेगेटिव ले लो, हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन बनेगा ना। दूसरा क्वेश्चन ले लें, वाई डू यू राइट अ लेटर। चलिए, आप पत्र क्यों लिखते, ये वाला बना लो। देखो WH फैमिली में, हाँ एक बात ध्यान रखना, WH फैमिली में एक स्पेशल केस पढ़ेंगे, हु का, हुम का और विच का। ये केस को हटा के ही आप WH फैमिली में जोड़ना बस, ठीक है ना। वेयर से बना लेना, वेन से बना लेना, वाई से बनाना, लेकिन ये केस को छोड़कर ये मैं समझना कि सर हु, ये स्पेशल केस में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलो कम ऑन कीजिए इसको। क्या लगाओगे, वाई का वाई रखोगे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। वाई के बाद बताओ इंग्लिश आएगा, अ लेटर लिखेंगे, वाई इज़ अ लेटर। उसका थर्ड फॉर्म में क्या लगाओगे। अच्छा उससे पहले तो नेगेटिव है, अच्छा नेगेटिव मैंने रखा नहीं, बार बार वही कर रहा हूँ मिस्टेक। यहाँ पे नॉट जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट जोड़ लेना, क्योंकि नेगेटिव का केस ले लेना, नॉट। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। अब आई लगा के क्या लगाएंगे, यू का यू लिखेंगे, लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, खत्म। बना, जल्दी कीजिए। ये आपका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH पॉजिटिव सब बन गया, ठीक है। अब मुझे एक बना के दिखाओगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, पक्का, ठीक है, कीजिए जल्दी। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे देता हूँ, ये तो हो गया आपका। यहाँ से फ़िलहाल मैं जगह बचाने के लिए नोट हटा देता हूँ, आप लोग नोट मत हटाना, नोट को लगा के रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में, आपको WH नेगेटिव तक मतलब बना के दिखा देना, कमेंट में दिखाओ मुझे बना के, या फिर आप सीधा सीधा मुझे HW के तौर पे इसको दिखाना है। चलिए ले लीजिएगा, जैसे मैं लिख लूँ वेन, चलो वेन का क्या, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको WH नेगेटिव तक बनाना है ना। माई टीचर राइट्स अ बुक, माई टीचर राइट्स अ बुक, मेरे शिक्षक किताब लिखते हैं। अब इसका आपको एक्टिव से पहले पैसिव बना लेना, फिर इसका नेगेटिव बनाना, नेगेटिव का बनाना पैसिव, इंट्रोगेटिव का बनाना, इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH पॉजिटिव और WH नेगेटिव तक बना के लाना। क्लियर, तो डू इट फास्ट, ये ईजी है, ये बेसिक बातें हैं एकदम, आप हर पॉइंट को देखिए और बनाते चलिए, ठीक है। हो गया ना, क्वेश्चन उतार लिए, बनाओ पूरा। और जो फर्स्ट लेक्चर है ना, वो वर्ब को कैसे पकड़ते हैं, बेसिक वर्ब, वो फर्स्ट लेक्चर में और देख लीजिएगा, इसको तो मैं पूरा रिपीट करवा दिया हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग पैसिव केस पढ़ते हैं और कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। पूरा मेहनत करो, कोई भी इंसान दुनिया में कुछ भी सीख के नहीं आता, हमेशा ध्यान रखना आपको, हमेशा अपने मेहनत और तजुर्बे से सीखते हैं। आप भी मेहनत कीजिएगा, ज़रूर सीख जाओगे। सिर्फ मन लगाओ किसी भी चीज़ में ध्यान से, ऑटोमेटिक सब कुछ आने लगेगा।
लेकिन आप 2 दिन में 3 दिन में थक जाते हैं कि सर नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा? पढ़ाने वाले भी तो इंसान होते हैं, वो कैसे समझ जाते हैं, बना लेते हैं। आप भी मेहनत कीजिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। नहीं आएगा 3 बार 4 बार रिपीट करो। कब तक? जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो जाए कि हाँ अब मुझे आ चुका है, तब। छोड़ के नहीं जाना फील्ड को।